बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद कौसर अब्बास। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ एक बार फिर आपके सामने हाज़िर हैं। नाज़रीन, इस्लामाबाद में जिस तरह आपको पता है कि आज एक बड़ा वाक़या हुआ जिसमें इमरान खान साहब जो हैं उन पे एक अटैक किया गया, करने की कोशिश की गई और उसके बाद ज़ाहिर है कि एक पूरे मुल्क में जो पिछले काफ़ी दिनों से एक लॉन्ग मार्च का सिलसिला चल रहा था और जिस पे हम पहले भी कई दफ़ा ये वीलॉग्स कर चुके हैं कि बहुत सारे जो इंतशार की तरफ कई चीज़ें जो है वो जाने की कोशिश हो रही है। और आज के वाक़े के बाद भी पूरा इस्लामाबाद समेत इस्लामाबाद के अलावा जितने भी पाकिस्तान के शहर हैं वो पीटीआई ने ब्लॉक कर दिए, जिसकी वजह से बहुत सारा अमन व अमान के मसाइल जो हैं वो ख़राब हुए, जिसकी वजह से पुलिस ने काफ़ी कोशिश की कि उसको हम रोकने की भी कोशिश करें। लेकिन पीटीआई की, क्योंकि पंजाब में तो हुकूमत है तो वहाँ पे तो यकीनन पंजाब पुलिस जो है वो पीटीआई के कंट्रोल में है, तो पंजाब पुलिस जो है वो उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन भी नहीं ले सकती। लेकिन पिछले 4-5 घंटों से फैज़ाबाद के मकाम पर एक बड़ा जो है वो पीटीआई ने मरी रोड पे एक जो है वो प्रोटेस्ट करने की जो है वो कोशिश की, जिस पे उन्होंने टायर जलाए। पिछले 4-5 घंटों से उन्होंने सड़कें बंद की हुई थी, जिसकी वजह से आवाम को जो है वो बड़ा सीरियस किस्म के मसाइल जो है वो फेस करना पड़ रहे थे। इस्लामाबाद में, जैसे पहले हम आपको बता चुके हैं कि हज़ारों के हिसाब से जो पुलिस की नफरी है वो इस्लामाबाद में तैनात है। सिंध के जो पुलिस एहलकार हैं उनको भी यहाँ पर तैनात किया गया है, इसी तरह FC के लोगों को यहाँ पर तैनात किया गया है। इस्लामाबाद पुलिस के जो अपने लोग हैं वो दिन रात यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, बाहर टेंट्स में रह रहे हैं और आवाम की जो तहफ़्फ़ुज़ है उसके लिए वो यहाँ पर अपनी ड्यूटीज़ जो है वो सरअंजाम दे रहे हैं। आज जिस तरह एक दफ़ा फिर हमने देखा कि एक बड़ा मार्का इस्लामाबाद में दोबारा हुआ, यानी कि फैज़ाबाद का मकाम जो मशहूर हो चुका है धरनों के लिए। TLP जब धरना देने आई तो उन्होंने भी फैज़ाबाद का एंट्री जो है उसको बंद किया, जिसकी वजह से रावलपिंडी और इस्लामाबाद जो जुड़वां शहर हैं उनका राब्ता जो है वो ख़त्म करने की कोशिश की गई। उस वक्त भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़ा अहम रोल प्ले किया। आज भी पिछले 5 घंटों से तकरीबन इस शहर को जो है वो यरगमाल बनाने की कोशिश की गई, लेकिन जो पुलिस एहलकार हैं उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले अपना इस सारे इलाके को जो है वो क्लियर करवा दिया और यहाँ से एक पीटीआई की खातून को उन्होंने अरेस्ट भी कर लिया है कि जो कोशिश कर रही थी थोड़ा सा पुलिस के साथ रेजिस्टेंस क्रिएट करने की, तो उसको उन्होंने अरेस्ट भी कर लिया। इसी तरह अगर लॉन्ग मार्च की बात की जाए तो जब आगे लॉन्ग मार्च मूव करनी है टूवर्ड्स इस्लामाबाद, अल्लाह ताला इमरान खान साहब को सेहत दे, अल्लाह ताला किसी तरह के भी जो इस तरह का अटैक है वो सबको महफूज रखे और जो इमरान खान साहब ठीक होने के बाद जब वो इस्लामाबाद की तरफ मूव करेंगे तो उसके बाद फिर एक बड़ा चैलेंज जो है वो उनको फैज़ाबाद पे आएगा, क्योंकि फैज़ाबाद की पुलिस जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद का जो बॉर्डर है वहाँ पर जो पुलिस की जो नफरी है वो एक बड़ी तादाद में मौजूद है। वहाँ पर FC भी मौजूद है, वहाँ पे पुलिस भी मौजूद है, वहाँ पर रेंजर्स भी मौजूद हैं और ज़रूरत पड़ने पर आर्टिकल 245 जो है वो लगाकर फ़ौज को भी तलब किया जा सकता है। तो एक जो डिफरेंट लेयर्स हैं पुलिस की या सिक्योरिटी फोर्सेस की, वो इस सारे शहर का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ करेंगी। रेड जोन को जिस तरह पहले हम आपको बता चुके हैं कि उसको एक्सटेंड किया जा चुका है रेड जोन को 0 पॉइंट तक, और इसी तरह जो रेड जोन का इलाका है उसको जब एक्सटेंड कर दिया गया है तो अब तमाम के तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो अपनी मुख्तलिफ लेयर्स में अपनी ड्यूटीज़ दे रहे होंगे। यानी कि सबसे आगे पुलिस होगी, उसके पीछे FC होगी, उसके पीछे फ़ौज जो है वो होगी और अल्टीमेटली ये तमाम लोग जो हैं वो डील कर रहे होंगे। और अभी थोड़ी देर पहले भी बहुत ज़्यादा आंसू गैस जो है वो यहाँ पर छोड़ी गई और उसके बाद जो पुलिस जो पीटीआई के कारकुनान थे उन्होंने पथराव किया पुलिस के ऊपर और उसके बाद यहाँ से लोग जो है वो मुंतशिर हो गए। जिस तरह आज हमने पहले भी वीलॉग में ये बात की कि इस सारी सिचुएशन का जो सलूशन है वो आपस में पुलिस को और आवाम को लड़ाना इन सियासी जमातों का मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि इनका मकसद ये होना चाहिए कि कैसे हम अब इस सारी सिचुएशन को डायलॉग के ज़रिए जो है वो हल कर सकते हैं। तमाम सिचुएशन जो है वो इस वक्त जो बिल्ट हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर, जबकि पूरे मुल्क के अंदर जो है वो इस वक्त पीटीआई के लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसी तरह मुख्तलिफ जो सिक्योरिटी के एहलकार हैं वो अपनी फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसका सलूशन ये नहीं है कि लोग जो हैं वो लड़े, लोग पुलिस पे पथराव करें, पुलिस उन पे आंसू गैस फेंके, बल्कि सारे का सलूशन अल्टीमेटली एक डायलॉग है कि ये सारे स्टेक होल्डर्स, चाहे वो इमरान खान साहब हैं, चाहे वो PMLN है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे हमारे जो
आर्मी के स्टेक होल्डर्स हैं, एस्टैब्लिशमेंट के स्टेक होल्डर्स हैं, सारे लोग एक पेज पे, एक टेबल पे बैठे और इस मुज़ाकरात के ज़रिए जो है इन मसाइल को हल करें। इलेक्शन की तरफ जाना है तो इलेक्शन की तरफ जाएँ, जो एक बेहतर पाकिस्तान और रोशन पाकिस्तान की तरफ जो है वो लेके जाए, क्योंकि ये जो सिचुएशन बिल्ट हुई है, इस सिचुएशन से अल्टीमेटली जो नुकसान है वो इस मुल्क को हो रहा है, वो कौम को हो रहा है। इस नुकसान से बचने के लिए ये जो हमारे भाई यहाँ पे पुलिस एहलकार दिन रात यहाँ पर ड्यूटीज़ दे रहे हैं, ये भी हमारे भाई हैं, ये भी किसी के भाई हैं, किसी के बाप हैं, इनका किसी ना किसी से कोई ना कोई ताल्लुक़ है, अपने शहर छोड़ के यहाँ पर कई दिनों से बैठे हुए हैं। तो इसका हल जो है वो यही है कि लचक दिखाई जाए और एक डायलॉग का रास्ता अपनाया जाए, ताकि इस सारी सिचुएशन को है वो बेहतरी की तरफ लेके जाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, देखते रहिए इन्फो न्यूज़ नेटवर्क।